अहम खबर से आपको आगाह करें। बांग्लादेश में अवामी एहतजाज ने वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया। रॉयटर्स ने दावा किया है कि बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद भारत रवाना हो गईं। भारत का शेख हसीना वाजिद को अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार। शेख हसीना वाजिद का भारत के इनकार के बाद बेलारूस जाने का इम्कान। शेख हसीना वाजिद ने तकरीर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, उन्हें रोक दिया गया। बांग्लादेशी फ़ौज ने वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को इस्तीफे के लिए 45 मिनट का वक्त दिया था। बांग्लादेश में हज़ारों मुज़ाहिरीन शेख हसीना वाजिद की रिहाइशगाह में दाखिल हो गए। अहम खबर से आपको आगाह करें कि शेख हसीना वाजिद ने, जिन्होंने भारत जो रवाना हो गई थी इस्तीफा देने के बाद, भारत ने भी उन्हें अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दी है और भारत ने शेख हसीना वाजिद को अपने मुल्क में दाखिल होने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद शेख हसीना वाजिद ने बेलारूस जाने का इम्कान ज़ाहिर किया कि शेख हसीना वाजिद अब भारत के इनकार के बाद बेलारूस जाएंगी। शेख हसीना वाजिद ने तकरीर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, इन्हें रोक दिया गया। बांग्लादेशी फ़ौज ने वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को इस्तीफे के लिए 45 मिनट का वक्त दिया था। बांग्लादेश में हज़ारों मुज़ाहिरीन शेख हसीना वाजिद की रिहाइशगाह में दाखिल हो गए। बांग्लादेश में अवामी एहतजाज ने वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद भारत रवाना। रॉयटर्स का दावा है कि भारत रवाना होने पर इन्हें भारत ने भी अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दी है, जिसके बाद अब शेख हसीना वाजिद के बेलारूस जाने का इम्कान है। शेख हसीना वाजिद ने तकरीर रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की, जिन्हें तकरीर रिकॉर्ड करने से भी रोक दिया गया। बांग्लादेशी फ़ौज ने वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को इस्तीफे के लिए 45 मिनट का वक्त दिया था और उसी वक्त के अंदर इन्हें इस्तीफ़ा मंजूर करना था, इनका इस्तीफ़ा दिया जाना ज़रूरी था। घर के रहे ना घाट के रहे, शेख हसीना वाजिद को भारत ने दाखिले से इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को भारत ने अपने मुल्क में दाखिल होने से इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, हसीना वाजिद भारत जा रही थी, ताहम भारत ने उनको कबूल करने से इनकार कर दिया है। शेख हसीना वाजिद ने, आपको बताएं कि जाए पनाह के लिए भारत को चुना था, लेकिन भारत ने उनको अपने मुल्क में दाखिल होने से इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। शेख हसीना वाजिद के लिए भारत में कोई जगह नहीं रही है। शेख हसीना वाजिद को भारत में घुसने से भारत ने रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की जो वज़ीर-ए-आज़म हैं शेख हसीना वाजिद, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उनको उनकी फ़ौज ने ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेके मुल्क बदर कर दिया, उन्होंने भारत में जाके पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उनको दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। अब जो है शेख हसीना वाजिद, कहा जा रहा है कि बेलारूस का रुख करेंगी और बेलारूस जाने का कोशिश करेंगी। ताहम अब देखते हैं कि बेलारूस वाले उनके साथ क्या सलूक करते हैं। बेलारूस वाले जो हैं वो शेख हसीना वाजिद को कबूल करते हैं या वो भी इनकार करते हैं और इनको वहां से कहीं और का रुख करना पड़ेगा। ताहम आपको बताएं कि शेख हसीना वाजिद को भारत ने दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। आपको बताएं कि सारी उम्र भारत नवाज रही हैं। आपको बताएं शेख हसीना वाजिद ने जो है वो भारत के लिए कुर्बानियां दी और भारत के कहने पर कठपुतली की तरह नाचती रही हैं, और आज भारत ने ही उनको कबूल करने से इनकार कर दिया है। भारत ने साफ इनकार कर दिया कि आप हमारे मुल्क में नहीं आ सकती। धोबी का कुत्ता घर का रहा ना घाट का रहा। शेख हसीना वाजिद को भारत ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है।